हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टेक। आप सभी का हमारे स्टडी टेक चैनल में स्वागत है। तो 23 और 24 तारीख के जितने भी डेली करंट अफेयर्स टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस विद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम योर नॉलेज बेस ऑल्सो। ओके, सो दिस वीडियो विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दोज गाइज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स एंड competitive exams. Okay, so now I request, before starting our video, I just request you all guys to just like and share and subscribe my video. I just request you guys to support me also. ठीक है, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को मुझे मोटिवेट कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हेज पेंटिंग, हेज आर्ट इज़ अ यूनिक पेंटिंग स्टाइल इज अ ट्रेडिशनल आर्ट प्रैक्टिस इन विच इंडियन स्टेट। ठीक है, एक हेज कला है, एक हेज की आर्ट है, ये यूनिक टाइप की एक पेंटिंग है। ठीक है, बहुत ही यूनिक टाइप की पेंटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज। यहाँ पर इस टाइप की ये पेंटिंग है। एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। ओके, ये देखिए, आप कुछ इस टाइप की यहाँ पर कला देख सकते हैं। ये इस कला को हम लोग हेज पेंटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हेज पेंटिंग है, एक ट्रेडिशनल आर्ट प्रैक्टिस है। किस इंडियन स्टेट में इसको प्रैक्टिस किया जाता है? ठीक है, किस इंडियन स्टेट की ये आर्ट है, किस इंडियन स्टेट की ये पेंटिंग है? ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप डेली करंट अफेयर्स को थोड़ा बहुत देख रहे हैं तो ये 2 दिन अभी ये न्यूज़ में कुछ दिन पहले था। ठीक है, so options are as follows, that is A Kerala, B Karnataka, C Andhra Pradesh, D West Bengal. These options are in front of you guys. I request all of you guys to do attempt जरूर कीजिएगा एंड राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट कर्नाटका की ये हेज पेंटिंग है एंड दैट मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी यूनिक पेंटिंग स्टाइल्स इन कर्नाटका एंड इट प्रैक्टिस ट्रेडिशनली। ओके, नाउ कुछ इस टाइप की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। इस टाइप की कुछ स्टाइल्स हैं, देखिए आप, क्या एक नंबर की, मतलब कि कला का कोई भी कहना नहीं है सर दोस्तों। ठीक है, कला का कोई भी कहना नहीं है। देखिए आप किस टाइप की कला यहाँ पर डेवलप की जाती है। हेज पेंटिंग की आप देख सकते हैं 2-3 ऐसी फोटोज़। ये देखिए कुछ इस टाइप की है, ये पूरी की पूरी हेज पेंटिंग की एग्जाम्पल है। ओके, हम कुछ फैक्ट देखते हैं इसके बारे में कि क्या है। हेज पेंटिंग, हेज आर्ट है ना, एक यूनिक पेंटिंग स्टाइल दैट इज प्रैक्टिस्ड बाय द देवारू कम्युनिटी रिसाइडिंग इन शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट एंड उत्तरा कन्नडा इन कर्नाटका। ओके, जो हेज पेंटिंग है ना, एक यूनिक पेंटिंग स्टाइल है जो कि प्रैक्टिस की जाती है, जो कि बनाया जाता है किसके द्वारा? देवारू कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है, जो कहाँ रह रही है? वो शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट एंड उत्तरा कन्नडा में रह रही है इन कर्नाटका के उत्तरा कन्नडा एंड शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में ये देवारू कम्युनिटी रहती है। उनके द्वारा ये जो पेंटिंग है उसको बनाया जाता है। ओके, एंड दिस पेंटिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इट्स डिपिक्ट द रूरल लाइफ। ठीक है, ये जो पेंटिंग है ना, हेज आर्ट, ये क्या करती है? डिपिक्ट करती है रूरल लाइफ को, ट्रेडिशनल फार्मिंग को, हार्वेस्टिंग को, अमंग्स अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को ये क्या करती है? ये दिखाती है, डिपिक्ट करती है। ओके, एंड दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज, सो आप इसको भूलिएगा मत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है ये, बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है ये। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट आर्ट कहाँ पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है? दैट इज़ इन बी कर्नाटका। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आवर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज आसा वॉलुम्बिन sp नॉव इज रिसेंटली डिस्कवर अ रेयर डैश स्पीसीज। ओके, आसा वॉलुम्बी एक नाम की स्पीसीज थी जो कि अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई है। वो कौन से स्पीसीज है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रही है। ठीक है, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए स्नेक्स, बी फ्रॉग, सी स्पाइडर, जी चरको। दिस ऑप्शन आर वेरी इजी। ठीक है, आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप, इतना स्टिफ नेम होते हैं ना ये सब साइंटिफिकली। ठीक है, कि आप थोड़ा सा भी अगर इसको पकड़े होंगे ना तो आप इसको बता पाइएगा। ठीक है, बहुत स्टिफ नेम दे देते हैं, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा आपको पूरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा इसमें आपको कुछ नहीं देखना था, बस नॉब देखना है। नॉब था तो नॉब से क्या हमने पढ़ा था पहले, वो देखकर आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, पूरी वीडियो में आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन को अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर हमें
पूरी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ना, लिए हैं जितने भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में उसका आंसर प्लीज़ लिखिएगा जरूर। ओके, सो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये एक फ्रॉग की स्पीसीज़ है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप की स्पीसीज़। देखिए कुछ इस टाइप की आपको स्पीसीज़ दिखने पड़ेगी, देखने को मिलेगी। दैट इज़ आसा वोलम्पी एसपी नॉव, ठीक है। इस टाइप की स्पीसीज़ है। इसके बारे में कुछ हम फैक्ट्स देखते हैं, ठीक है, कुछ एस्पेक्ट्स देखते हैं, ठीक है। इट्स अ स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स विच हैज़ बीन नेम्ड एज आसा वोलम्बिन एसपी नॉव। ओके, ये किसमें यूनिवर्सिटी, ये एक रिसर्च के दौरान निकाला गया था। दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कास्टल ने एक रिसर्च किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कास्टल के रिसर्चर्स जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया एक न्यू स्पीसीज़ के फ्रॉग्स को, ठीक है, जो कि जिसका नाम पड़ा आसा वोलम्बिन एसपी नॉव। ओके, इट वाज फाउंडेड इन वोलम्बिन नेशनल पार्क, ठीक है। वोलम्बिन नेशनल पार्क, ऑस्ट्रेलिया के वोलम्बिन नेशनल पार्क में इसको पाया गया। एंड दिस फ्रॉग, द फ्रॉग इज़ वन ऑफ द 2 नॉन स्पीसीज टू स्टोर टैडपॉल्स ऑन देयर बॉडीज, ठीक है। इस फ्रॉग के ऊपर क्या था, क्या इसको स्पीसीज में क्या इसमें देखा गया कि इसके ऊपर जो टैडपोल्स है ना, 2 टैडपोल्स है जो कि स्टोर करके रखे गए इसके बॉडीज़ के ऊपर, ठीक है। एंड इट इज़ फाउंड टू बी जेनेटिकल डिफरेंट फ्रॉम द अदर पॉच फ्रॉग्स फ्रॉम एशिया डार्क लाइट टॉनी। ओके, सो ये इसको क्या करता है, ये डिफरेंट बनाता है फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स। ओके, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि और ये कहाँ पाया गया था, आप सबको याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के वोलम्बिन नेशनल पार्क से इसको पाया गया था। ओके, क्या नाम है इसका, आसा वोलम्बिन नॉव, ठीक है, आसा वोलम्बिन एसपी नॉव, ठीक है। सो ये क्या है, एक टाइप का फ्रॉग की स्पीसीज है। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज Isisanag, a dinosaur species which is recently modeled and which was found in which present day region. Okay, Isisanag याद रखिएगा, Isisanag एक डायनासोर की स्पीसीज़ है जो कि अभी रिसेंटली मॉडल की गई। अभी कहाँ पर यह पाई जाती है, इस प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है, कुछ इस टाइप की प्रजाति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ इस टाइप की प्रजाति आपको देखने को मिलेगी और ये अभी कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, दैट ए रशिया, बी ग्रीनलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूएसए। ओके, दिस ऑप्शंस आर नॉट टू कन्फ्यूजिंग गाइस, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा भी आपको पता है तो आप आंसर इसका दे पाएंगे, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, दैट बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट ग्रीनलैंड में ये अभी ये प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। इसके कुछ एस्पेक्ट, कुछ हम रिलेटेड चीज़ें देखते हैं इससे। दैट इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर फ्रॉम पोर्टुगल्स, ठीक है। पोर्टुगल से क्या थे, इंटरनेशनल टीम आई थी रिसर्चर की, नॉट ओनली फ्रॉम पोर्टुगल्स, डेनमार्क ऑल्सो, जर्मनी ऑल्सो, ठीक है। डेनमार्क, जर्मनी एंड पोर्टुगल्स के रिसर्चर आए थे जो इंटरनेशनल टीम बनकर, ठीक है। उन्होंने परफॉर्म किया एक माइक्रो सीटी स्कैन ऑफ प्रीवियसली एक्सट्रैक्टेड बोन, ठीक है। एक्सकवेटेड बोन को उन्होंने क्या किया, एक माइक्रो सीटी स्कैन उनका किया, उसका एक जो उनको बोन मिली थी जब वो खुदाई कर रहे थे, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब वो खुदाई कर रहे थे, एक्सकेवेट कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको एक बहुत पुराना एक बोन मिला, ठीक है। उसका जब माइक्रो सीटी स्कैन किए, ठीक है, माइक्रो सीटी स्कैन किए तो उसमें एक उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उसके सामने से निकल के आई टू क्रिएट अ डिजिटल 3D मॉडल, ठीक है। ये क्या किया, डिजिटल 3D मॉडल क्रिएट किया एंड दिस मॉडल फाइंड अ न्यू स्पीसीज विच हैज़ बीन नेम्ड इसी स्नेक, ठीक है। ये मॉडल क्या किया, न्यू स्पीसीज ऑफ डायनासोर को फाइंड किया, दैट नेम इसी स्नेक्स, इट मीन्स कोल्ड बोन, ठीक है। ये बहुत ही कोल्ड बोन था इन ग्रीनलैंड इन इट्स लैंग्वेज, ठीक है। और कोल्ड एरियाज, कोल्ड लैंड किसको बोला जाता है, ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं ग्रीनलैंड को। ओके, द 2 लेग स्पीसीज लिव्ड अबाउट 214 मिलियन ईयर अगो इन प्रेजेंट डे ग्रीनलैंड। ओके, अभी का जो ग्रीनलैंड है ना, वहाँ पर ये 214 साल पहले से ये स्पीसीज वहाँ पर रहती थी। ओके, ये उस माइक्रो सीटी स्कैन के थ्रू ये पता किया गया, ठीक है। और ये कौन से रिसर्चर्स पता किए, एक इंटरनेशनल टीम आई थी फ्रॉम पोर्टुगल्स, डेनमार्क एंड जर्मनी से, उन्होंने ये बताया है, ठीक है। सो दैट्स मेक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। सो इसी स्नेक एक डायनासोर की स्पीसीज थी जो कि कहाँ पर रहती थी, ये ग्रीनलैंड में रहती थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए।
सो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी जो साइंटिफिकली नेम होते हैं ना कोई भी स्पीसीज के, वो आपको याद रखने गाइस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसको नोट के तौर पे इसको कहीं भी आप एक नोट जो आप अपना नोट्स बना दें वहाँ पर आप इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ये सब, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ सर्किट ट्रेन रिसेंटली लॉन्च बाय IRCTC टू बूस्ट डोमेस्टिक रिलीजियस टूरिज्म। ओके, उस ट्रेन का नाम बताइए जो कि अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च किया गया था बाय IRCTC टू बूस्ट डोमेस्टिक रिलीजियस टूरिज्म। रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए उस ट्रेन को लॉन्च किया गया था। उसका नाम क्या है ये बताइए, ठीक है। दैट ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज श्री रामायण यात्रा ट्रेन, ओके। बी इज महाभारत यात्रा ट्रेन, C is वेलंकनी यात्रा ट्रेन एंड D is दड़गढ़ यात्रा ट्रेन, ठीक है। दीज ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू अगेन एंड अगेन टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप मुझे सबका आंसर बताइएगा, ओके। ये उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। आपको बहुत ट्रेन के बारे में तो सब जानते हैं लगभग, एक बार अगर लॉन्च होता है तो सबको पता चल जाता है कि हाँ यार ये ट्रेन तो निकली थी, ये बहुत अच्छी ट्रेन है, ये 5 स्टार ट्रेन है, इसके अंदर वेल क्लास फैसिलिटीज इसके अंदर इस ट्रेन के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बट नॉलेज के बेसिस पे आपको ये जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया, ओके। आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। दैट इज ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। श्री रामायण यात्रा ट्रेन को लॉन्च किया गया था बाय किसके द्वारा? IRCTC के द्वारा लॉन्च किया गया था टू बूस्ट अप द डोमेस्टिक रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है। रिलीजियस टूरिज्म को बूस्टअप करने के लिए ये इस ट्रेन को लॉन्च किया गया था। चलिए हम कुछ इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में देखते हैं। देखिए एकदम 5 स्टार होटल जैसी आपको इसके अंदर फैसिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये अभी रिसेंटली IRCTC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। वेल क्लास्ड सीट्स, ठीक है। आप यहाँ पर सर्विंग्स के लिए वो जब आप फूड के लिए देखिएगा, फूड की क्वालिटी वेल क्लास्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप जब बोगी में जाइएगा, ट्रेन में जाइएगा, जब एंटर कीजिएगा तो आपको 5 स्टार होटल की तरह इसमें फील होगा, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देता है इस ट्रेन को, ओके। और इट्स लुक वेरी अमेजिंग गाइस, ठीक है। बहुत अमेजिंग ट्रेन है, आप इसका एक बार वीडियो देखिएगा या फिर कभी इसके अंदर जाकर देखिएगा, बहुत अमेजिंग गाइस है। और जिस तरह ट्रेन है ना, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह सब आप इस ट्रेन को मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है, ठीक है। इस ट्रेन को इस तरह मेंटेन करके रखिएगा, ये आगे के लिए बहुत ही हद तक हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ओके। सो कुछ इस टाइप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इस श्री रामायण यात्रा ट्रेन में, ओके, टू बूस्ट अप द डोमेस्टिक रिलीजियस टूरिज्म को बूस्टअप करने के लिए। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दैट इज़ IRCTC, ठीक है। आप फुल फॉर्म की जो मैंने आपको कल बताया था, फुल फॉर्म आप एक अलग से नोटबुक बना लीजिएगा, फुल फॉर्म उसमें लिखते रहिएगा। IRCTC की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन हैज़ कमेंस्ड अ श्री रामायण यात्रा ट्रेन फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से इस ट्रेन को लॉन्च किया गया, ठीक है, कमेंस किया गया, और उसका नाम क्या है? दैट इज श्री रामायण यात्रा ट्रेन, ओके। द ट्रेन लेफ्ट दिल्ली सफरदीन रेलवे स्टेशन, ठीक है, सफरजंग रेलवे स्टेशन, ठीक है, सफरदंगजंग रेलवे स्टेशन को इसने लेफ्ट किया। एज पर IRCTC मोर सच वंस वुड बी रन टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, किस चीज़ को बूस्टअप करने के लिए? टू प्रमोट और टू बूस्टअप डोमेस्टिक रिलीजियस टूरिज्म को ये बूस्टअप करेगी, ओके। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि ये अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया था बाय IRCTC, ओके। दैट्स ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, श्री रामायण यात्रा ट्रेन, okay. Now let's move on to our 5th question, that is what is the new name of Mumbai Karnataka region comprising 7 districts in Karnataka, okay. क्या नाम है मुंबई कर्नाटका रीजन का जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर? इन कर्नाटका, ठीक है। दैट ऑप्शंस आर एज फॉलोज: कल्याण कर्नाटका, कित्तूर कर्नाटका, C बेलगावी कर्नाटका एंड D रानी कर्नाटका, ओके। दिस ऑप्शन आर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, दैट B विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कित्तूर कर्नाटका, ओके। नाउ लेट्स सी सम मोर फैक्ट। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम द मुंबई कर्नाटका रीजन कंप्राइजिंग 7 डिस्ट्रिक्ट एज कित्तूर कर्नाटका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, आप वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ का नाम चेंज होता है
कोई भी रीजन का जब नाम चेंज होता है तो पक्का ये पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अभी कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो नाम चेंज कर देंगे। जो मुंबई कर्नाटका रीजन है जहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट रहती है, ठीक है, जहाँ पर जो 7 डिस्ट्रिक्ट को मिलकर बनी है, उसका नाम चेंज करके क्या रख देंगे, कित्तूर कर्नाटका, ठीक है। मुंबई कर्नाटका उसको बोला जाता था, लेकिन अभी उसका नाम चेंज करके हम वो लोग क्या रख देंगे, कर्नाटका की गवर्नमेंट, दैट इज कित्तूर कर्नाटका, ओके। एंड द मुंबई कर्नाटका रीजन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, आप लिख लीजिए वो 7 डिस्ट्रिक्ट क्या हैं, लिख लीजिए, दैट इज उत्तरा कन्नड़ा, ठीक है, बेलागावी, धारवाड़, विजयपुरा, बगलकोटे, ठीक है, दागड़, हावेरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दिस ऑल डिस्ट्रिक्ट कम्स अंडर मुंबई कर्नाटका विच हैज़ बीन रीनेम्ड एज कित्तूर कर्नाटका, ठीक है। कित्तूर कर्नाटका अभी इसको रीनेम करके कर दिया गया है बाय कर्नाटका गवर्नमेंट, ठीक है। आप पूरे ये नाम लिख लीजिएगा, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार और प्रोनाउंस करके बता देता हूँ, उत्तरा कन्नड़ा, बेलगावी, धारवाड़, विजयपुरा, बगलकोटे, ठीक है, दागड़ and Haveri district. These all are the district which comes under, these all are the districts which comes under Mumbai Karnataka and which has been renamed as a Kittur Karnataka. Okay, so it's very important guys, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है। यूपीएससी पक्का पूछेगा और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो दैट्स मेक्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर देता है इस क्वेश्चन को। सो बी विल बी द आंसर, कित्तूर कर्नाटका हो जाएगा इसका आंसर, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर 6th क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया की बात आती है, तो इंडिया की बात अगर कहीं भी आती है दोस्तों, तो वो क्वेश्चन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी एक इनॉग्रल ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स निकाला गया था, ठीक है, इनॉग्रल ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स निकाला गया था 2021 की। उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी, अभी रिसेंटली ये निकाला गया था, ये मैं नहीं बोलूँगा कि कल ही निकाला गया था, परसों निकाला गया था, अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन मैंने बैक से लिया है, जो मैं प्रीवियस कुछ सेशन छोड़ दिया ना, उनसे ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले निकाला गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी आउट ऑफ 30 कंट्री, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, आउट ऑफ 30 कंट्री। 100 कंट्री तो इट्स वाज डिफरेंट, ठीक है, बट 30 कंट्री में इंडिया की रैंकिंग क्या थी वो मुझे इस क्वेश्चन में बताइएगा, ठीक है, वो मुझे इस क्वेश्चन में इसका आंसर उसका चाहिए मुझे, ठीक है। ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज A 10, B 18, C 25, D 30, ओके। आउट ऑफ 30 कंट्री बताइएगा, लेकिन 30 कंट्री मैंने बता दिया है, तो ये डी तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो इंडिया की रैंकिंग बताइए, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप अटेम्प्ट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट 18 रैंक थी आउट ऑफ 30 कंट्री इंडिया की, ओके। आप कुछ देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का इंडेक्स निकाला गया था, जिसमें नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्टुगल, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया अंडर टॉप 5 में थे ये, ठीक है, जिसमें नॉर्वे ने टॉप किया था, आउट ऑफ 100 में 74th उसने स्कोर किया था, ठीक है। एंड इंडियाज़ रैंकिंग वॉज 18 था, इंडिया की रैंकिंग आउट ऑफ 30 कंट्री एंड आउट ऑफ 100 दैट इज़ 46, ठीक है, आउट ऑफ 100 दैट इज़ 46। याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंकिंग हर जगह मैटर करती है अलॉट्स, ठीक है। और इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, आउट ऑफ 30 कंट्री इंडियाज़ रैंकिंग वॉज 18 एंड आउट ऑफ 100 कंट्री इंडियाज़ रैंकिंग वॉज 46, ओके। और बहुत जो बॉटम 5 में जो कंट्री थी दैट वॉज मैक्सिको, केनिया, इंडोनेशिया, युगांडा एंड ब्राज़ील, ओके। आप इस क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे लिख लीजिए, इसका लिख लीजिए कि एक तरफ लिखिए इसको टॉप 5 में कौन कौन थी कंट्री, एक तरफ लिखिए टॉप बॉटम 5 में कौन सी कंट्री थी, और नीचे इंडिया की रैंकिंग लिख लीजिए, ठीक है, और उसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि इंडिया की रैंकिंग आउट ऑफ 30 18 थी एंड आउट ऑफ 100 46 थी, ओके। सो इट्स मैटर अलॉट, ओके। नाउ लेट्स सी सम मोर फैक्ट और एस्पेक्ट रिलेटेड दैट इनॉग्रल ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स वॉज रिसेंटली रिलीज बाय हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, ओके। लिख लीजिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी पॉलिसी इंडेक्स, कौन सा चीज़ किसके द्वारा निकाला जाता है, किस कंपनी या फिर किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज़ की जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बहुत मायने रखता है, ठीक है। सो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स वाज रिलीज बाय हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा इसको रिसेंटली रिलीज़ किया गया था, एंड जिसमें नॉर्वे,
न्यूजीलैंड, पोर्टुगल्स, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने टॉप किया, टॉप 5 में उन्होंने, हमने अभी जस्ट देखा उनको, टॉप 5 में थे वो, ठीक है, इन दिस इंडेक्स। और इंडिया की रैंकिंग की थी आउट ऑफ 30 कंट्री 80 थी एंड 74 आउट ऑफ 100 थी, ठीक है, जो 74 आउट ऑफ 100 थी एंड 18 आउट ऑफ 30 थी, ठीक है। लोएस्ट 5 कंट्रीज का मैंने आपको बता दिया, दैट इज ब्राज़ील, युगांडा, इंडोनेशिया, केनिया एंड मेक्सिको। दीज ऑल आर द लोएस्ट रैंकिंग कंट्रीज इन दिस इंडेक्स, ओके। एंड दिस इंडेक्स वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो आप इस क्वेश्चन को एज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, टाटा, बाय बाय।